राजनीति विज्ञान क्षेत्र में निम्नलिखित अध्ययन सम्मिलित है, यानी कि किस तरीके से अध्ययन किया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। पहला है मनुष्य का अध्ययन, कि मनुष्य राजनीति विज्ञान जो भी है उसका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारी जो प्रयोगशाला है वो पूरा समाज है और विषय वस्तु है उसके अंतर्गत सबसे पहले मनुष्य है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसको राज्य से पृथक नहीं रख सकते। अरस्तु की यही मान्यता है कि राज्य व समाज में रहकर मनुष्य आत्मनिर्भर हो सकता है। मनुष्य राज्य की गतिशीलता का आधार है। राज्य की जो समस्त गतिविधियां हैं वो मनुष्य के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। मानव के विकास की जो प्रत्येक आवश्यकता को राज्य पूरी करता है, उसे अधिकार देता है, उसे स्वतंत्रता देता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मनुष्य के केवल राजनीतिक क्षेत्र को ही देखा जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जैसे बता चुके हैं आपको कि मनुष्य के समग्र जीवन को सम्मिलित किया जाता है कि हमारा राज्य जो है मनुष्य को क्या फायदे दे रहा है, किस तरीके की सुविधाएं दे रहा है, और उस सुविधाओं के अंतर्गत मनुष्य जो है हमारे राज्य को क्या दे रहा है। यानी राजनीतिक जो अपना व्यवहार कर रहा है, वोट डाल रहा है। मनुष्य का जो जनता है उसका मेन का होता है कि वो वोट डालता है और राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा जो स्थापित कानून होते हैं उनका वो पालन करता है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति एक कानून का पालन करता है, दूसरा व्यक्ति उसका पालन नहीं करता। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों को हम का अध्ययन करते हैं, सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, राज्य के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का सभी का अध्ययन किया जाता है। राज्य को सरकार जो है वो मूर्त रूप प्रदान करती है। राज्य का जो मूर्त रूप है, यानी जो हमें दिखाई देती है राज्य तो हमें दिखाई नहीं देता, राज्य का जो मूर्त रूप है वो हमें सरकार के रूप में दिखाई देता है। राज्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से सारे जीवन की पूर्ति की जाती है, परंतु राजनीतिक जीवन का उद्देश्य मात्र दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। इसका अस्तित्व एक अच्छे जीवन के लिए कायम है। इस रूप में जो राज्य है मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यानी मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है वो आज राज्य के द्वारा ही हो रहा है। हम जितनी भी सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं हम अपने बल पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से कॉलेज विद्यालय में हम पढ़ाई करते हैं हम स्वयं वो कर सकते थे स्थापित? हम एग्ज़ाम देते हैं, आप एक एग्ज़ाम देने जाते हो, आपके एग्ज़ाम के पीछे, परीक्षा के पीछे कितने लोग कार्य करते हैं, उन सबको संचालित करता है राज्य, उन सबको तनख्वाह देता है राज्य। तो हमारे जीवन को, हमारे विकास के, हमारे समग्र जीवन के लिए राज्य जो है बहुत ही अपरिहार्य, यानी कि बहुत ही जरूरी संस्था है। यदि राज्य नहीं है तो मनुष्य आज जिस रूप में है उस रूप में नहीं हो सकता है। राजनीतिक जीवन के सर्वप्रथम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जो करते हैं राज्य के अतीत का अध्ययन करते हैं। जब भी हम अध्ययन करते हैं, भारत का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अतीत में राजाओं का राज्य था, उसके बाद मुगलों का राज्य आया, अंग्रेजों का राज्य आया। तो हमारे यहाँ उन सब में कैसी कैसी शासन व्यवस्थाएं थी, इसके जो संस्थाएं थे उनके वर्तमान स्वरूप को भी का भी अध्ययन करते हैं और इसके अतीत का भी अध्ययन करते हैं और भविष्य में उनके सुधार और उनके विकास के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। जब हम अतीत को पढ़ते हैं और वर्तमान को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अतीत में ये कानून थे या ये नियम थे या इस तरीके का हमारा संविधान था, तो हमारे समाज को किस तरीके से उस टाइम हमारे समाज को विकास में किस तरीके से सहायता प्राप्त हुई थी। वर्तमान में क्या है, दोनों में क्या अच्छा था, भूतकाल में और वर्तमान में क्या चीज़ें अच्छी थी, तो हम उन अच्छी चीज़ों को, उन विकासशील मुद्दों को हम भविष्य में लेकर आए और हम अपने देश का, हमारे समाज का विकास करें। तो हमें जब हम राज्य के अतीत का और वर्तमान का अध्ययन करते हैं तो भविष्य के लिए हमें प्राप्त होता है कि हम भविष्य में किस तरीके से निर्णय लें और हमारे समाज का विकास कर पाए। इसके अतिरिक्त हम राजनीतिक दलों, हित समूहों
स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं का भी अध्ययन करते हैं कि किस तरीके के हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं। हमारे बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आप पार्टी क्या कर रही है, बहुत सारी पार्टी है, उनका करते हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारे कुछ हित समूह भी पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वकीलों ने एक अपना अलग समूह बना लिया, टीचर एसोसिएशन होती है, इंजीनियर्सों का एक अलग समूह होता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे हित समूह हैं जो केवल अपने संगठन के लिए कार्य करते हैं, जैसे टीचर्स का अगर कोई समूह है, संगठन है, वो टीचर के लिए कार्य करेगा, टीचर की भलाई के लिए कार्य करेगा, उनके हितों के लिए कार्य करेगा, उनकी समस्याओं को वो उजागर करेगा। वकीलों का कोई है तो वो भी यही करेगा। वकीलों से संबंधित जो संगठन है वो किस पूरे समाज के लोगों को नहीं देखेगा, वो मात्र वकीलों को क्या समस्या आती है समाज के अंतर्गत, वकीलों को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, इसके लिए कार्य करेगा। तो इन सब हित समूहों का हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ स्वतंत्रता और समानता बहुत ज़रूरी है। ये अवधारणा है कि जनता को, नागरिकों को किस तरीके की स्वतंत्रताएं प्राप्त है या किस तरीके से नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, समान नौकरी का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार, समान जीवन यापन का अधिकार। उन सब अवधारणाओं का हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं। सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि सत्ता ये चाहती है कि मनुष्य जो है उसके कंट्रोल में रहना चाहिए, जनता उसके कंट्रोल में रहनी चाहिए, उसके अनुसार कार्य करनी चाहिए। जबकि व्यक्ति ये चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, वो किसी के बंधन में ना रहे। तो इसके मध्य इसको कैसे सामंजस्य बिठाया है सरकार ने, इस सब का भी अध्ययन राज्य के अंतर्गत या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हमारा जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी सदस्य है, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है दूसरे राज्यों के साथ, उसका भी अध्ययन किया जाता है। और हम इसके साथ ये भी अध्ययन करते हैं कि आगे हम अपने जो आज हमारी नीतियां हैं, हमारे कानून हैं, हमारी प्रकृति है, उसमें किस तरीके से सुधार करें कि हम एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो सके। हमारा आदर्श रूप कैसा होना चाहिए, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य के अतीत क्या घटनाएं उठ चुकी हैं, कैसा था हमारा राज्य, उन दिनों जनता को क्या सुख सुविधाएं प्राप्त थी, किस तरीके का विकास हो रहा था, उसका अध्ययन करते हैं। आज कैसा है, आज हमारी सरकार ने हमें क्या सुविधाएं दी है, सरकार किस तरीके का निर्माण हुआ है, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, इस सब का अध्ययन करते हैं। साथ ही अब भविष्य में क्या करना है, भविष्य का जो हमारा राज्य वो कैसा होना चाहिए, भविष्य के हमें जनता को जो सुख सुविधाएं देनी है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देना है, और हमें जनता का संपूर्ण विकास करना है, उस सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।